हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है 28 अप्रैल को, उसका आंसर की देने जा रहे हैं। ये 100% एक्यूरेसी के साथ है और आप लोग इसको देखिए। अगर एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं तो इस क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन का पैटर्न को देखिए और कोशिश कीजिए आप लोग बनाने का। चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 50 तक मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग अगर बोलिएगा तो हम बना कर भी बता सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ आंसर बताएंगे और 150 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग पूरा ज़रूर क्वेश्चन को देखिएगा। फर्स्ट का आंसर 600 होगा। इसमें आप लोग देखिएगा, आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। इसमें टोटल रेक्टेंगल ज्ञात करना है, 24 होता है। इसमें 8 8 16 और 2 18, यानी 18 इसका होगा। कबूतर का संबंध शांति से है तो सफ़ेद झंडा से संबंधित है, तो ये समर्पण से होगा। अगला है, अध्ययन का संबंध ज्ञान से है, उसी तरह कार्य से संबंध क्या है? अनुभव से होगा। इसमें बताना है वृत्त जो है अशिक्षित है, युवा को है, अशिक्षित है और कार्यरत है आयत को। इसमें बताना है कौन सा क्षेत्र युवा, अशिक्षित और गैर कार्यरत व्यक्ति से है, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये है। आप लोग आंसर मिलाइएगा और बनाइएगा, नहीं बनेगा और बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा तो हम बनाकर दिखा देंगे। इसमें पूछ रहा है कितने खिलाड़ी या फुटबॉल और क्रिकेट और वॉलीबॉल टेनिस है, तो ये बीच वाला हो जाएगा 5 6 7 9 और ये फिर 13 7 11 2 होगा। 7 2 बार है तो इसको एक बार घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 53। इसमें 1 का अपोजिट 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। नाइन नंबर है, 9 का आंसर डी हो जाएगा। इसका बैंगनी हो जाएगा। ये बी सेट है, आप लोग के पास होगा तो देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। इसका एम में हो जाएगा। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका, जैसे ओपन द डोर का, और डोर इस दोनों में है तो इस दोनों में कौन कौन हो जाएगा? जो हो जाएगा। और इज इस दोनों में है तो इसका दोनों में कौन हो जाएगा? पे होगा। बच गया एम में, तो एम आंसर हो जाएगा। अगला है, 3 परस्पर संबंधित शब्दों का एक समूह नीचे दिया गया है। वाष्पन, बादल और वर्षा। वाष्पन से बादल बनता है, बादल से वर्षा होता है। तो दुर्घटना से चोट लगती है, चोट से दर्द उत्पन्न होता है। सी। अगला है, जूता मोची, यानी जूता का बनाने का काम मोची करता है, तो चश्मा का बनाने का काम चश्माकार करता है। इसमें क्या है? 20 का हाफ कीजिए, 1 जोड़ दीजिए। इसमें 102 का हाफ कीजिए, 1 जोड़ दीजिए, 52 आंसर आ जाएगा। इसमें विषम है तो इसका पीला हो जाएगा, क्योंकि लाल, हरा और नीला प्राइमरी कलर है। इसमें है 54 हो जाएगा, क्योंकि इसमें बनाने का बहुत तरीका है। जैसे 13 है तो 13 को उल्टा कीजिए, 31 हो जाएगा। 31 में 1 जोड़ दीजिए, 32। फिर 32 को उल्टा कीजिए, 23 हो जाएगा, 1 जोड़ दीजिए, 24 कर दिए। इससे 35 का उल्टा कीजिए, 53, 1 जोड़ दीजिए, 54। ऐसे भी बन जाएगा। इसमें पहले 1 से गुना किए, 2 से प्लस 2, 3 से गुना करके 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। इसका दोनों दिया हुआ है तो इनरोल्ड जो हो जाएगा। 19 का, इसमें क्योंकि TRS ये 5 का उस पर बनता है, ये आंसर हो जाएगा। 20 का है, सबसे पहले घास होता है तो घास को टिड्डा खाता है, और टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। मेढक को सांप खाता है, सांप को गरुड़ खाता है।
तो इसका सी आंसर हो जाएगा। पाँच, तीन, एक, चार, दो। 21 का है, इसका बनाइएगा आप लोग। 21 का सी आंसर हो जाएगा। 22 का डी हो जाएगा। 23 का इसको निकालिए का 50% आ जाता है, इसका -19 हो जाएगा। निम्न समीकरण में अंकों का मध्य उपयुक्त गणितीय चिन्ह, इसको बनाइएगा, सी आंसर हो जाएगा। इसका ए आंसर होगा। इसका 27 का बी हो जाएगा। 28 का 40 हो जाएगा। 29 का बहन हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। अरुण उस लड़की, तो ये ससुर हो जाएगा। इसमें है, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि इस तीनों सही है। और क्यों का जो है ना, क्यों और आर के बारे में मेल है कि फीमेल है वो नहीं बताया गया है, तो क्यों टी का बेटा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्यों का तो मेल है फीमेल है नहीं बताया। इसका डी हो जाएगा। इसका क्यों सी हो जाएगा। इसको बनाइएगा, इजी है। ये हो जाएगा महेश रमन से, ये बनता है, ये हो जाएगा। इसका ए हो जाएगा। 36 नंबर, ये आप लोग बनाइएगा। इसको 5 किलोमीटर दक्षिण है। एक घड़ी इस प्रकार रखी गई है, इसका आंसर दक्षिण हो जाएगा। इसका सेकंड नंबर पे आएगा सजेवेट, मिडिल में आएगा ये। इसका डब्लू हो जाएगा। 40 के नंबर का सी हो जाएगा। 500 विद्यार्थियों के एक विद्यालय में 10% क्रिकेट नहीं खेलता है, बनाइएगा, इजी है, बन जाएगा। ये 1164 हो जाएगा। 3 3 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 और 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64, तो 41 का ए हो जाएगा। बयालीस नंबर है। 42 नंबर 14 हो जाएगा। इसमें गुना करके डबल कर देना है। 15 छक्का 90, 6 दूना 12, 14 7 58, 7 दूना 14, 13 25 5 5 दूना 10। इसमें गुना करके पहले वाला जोड़ देना है। 14 7 98, 7 105, तो इसका 12 आंसर आ जाएगा। इसका एवरेज निकलेगा टोटल टाइम बटे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। इसका मिडिल वाला टर्म होता है 5, तो 5 जो है फर्स्ट टर्म से 4 ज़्यादा है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। 46 का निकालिएगा, बी आ जाएगा, सी आंसर। इसका आंसर 49 होगा। एवरेज एज हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 16 वर्ष, डी आंसर। 50 का हो जाएगा ए। अब जो है जी, भारत में मजदूर संघ आंदोलन स्थायी तौर पर स्थापित हुआ तो 1919 में हुआ था, सी आंसर। भारत राष्ट्रीय नेताओं ने
1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया, यह किसने कहा? तो इसका आंसर या तो आर.सी. दत्त होगा या दादा भाई नौरोजी होगा, लेकिन ज़्यादातर सही हमको लगता है आर.सी. दत्त ही होगा। रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था? तो जन संघर्ष के लिए वास्तविक वरदान था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी। अगला है 2011 में भारत में कौन सा एकमात्र राज्य जो 1000 पुरुषों पर 1084 महिला है? तो ये केरल है। पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था? तो उपयुक्त में से सभी के लिए सभी हो जाएगा, क्योंकि उपलब्ध साधनों के दोहन हेतु, जब उपलब्ध साधन का दोहन करेंगे तभी कृषि का सुधार होगा। जमींदारों की सहायता हेतु, कृषकों की सहायता हेतु। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो 10 वर्षों में। भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सा सहायता करता है? तो ये सभी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव खर्चों के लिए किसका? तो अधिकारियों के द्वारा खर्च किया जाता था। आईने अकबरी, अबुल फजल। अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में। किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या किए थे? तो इसका लॉर्ड मिंटो हो जाएगा। धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये दादा भाई नौरोजी। विजयनगर का महानतम शासक? तो कृष्णदेवराय। अगला क्वेश्चन है, संबंधता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है, यह कथन किसका है? तो मोहम्मद हसन निजामी का है। षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था? तो इसका डाउटफुल है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। भारतीय संविधान से कम माने 14 वर्ष से कम के लिए ये बोला गया था। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो डायरेक्ट चुनाव विधानसभा का सदस्य होता है, बाकी बस सबका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन देश द्वारा किया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा ही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण होगा। राज्यों के पुनर्गठन शक्ति किसके पास है? तो भारत के संसद के पास है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः प्रशासन के लिए स्थापित किया जाता है, ये हो जाएगा बिग टाउन के। जैसे म्युनिसिपल काउंसिल जो होता है छोटे शहरों के लिए होता है, और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है बड़े कस्बों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था, ये राजस्थान के नागौर जिला में। पंचायती राज देश लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, इस पर भी डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे डीसी सरकार होगा। भारत का संविधान क्या है? तो इस पर भी डाउट है, क्योंकि जैसे उधार का एक ब्यौरा भी हो सकता है, लेकिन इस पर डाउट है, ये आयोग पे डिपेंड करता है। किस भारतीय 1917 में? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनियां स्थापित किया? तो यह है स्वर्णरेखा और खरकई नदी। हरित क्रांति मुख्य रूप से खाद्य फसलों के लिए था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो मेरे ख्याल से उपयुक्त सभी होगा, लेकिन अब देखिए आयोग क्या लेता है।
विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित तकनीकी का अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ? तो ये चाइना होगा। आवर्तन के आधार पर जलवायुओं को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबताई है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी भारत के दक्षिण क्षेत्र में है। भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है किसमें? पंजाब और हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे की प्रतिशतता क्या है? तो 21.9 है, लेकिन 22% आंसर होगा इसका। विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद आता है? किस देश के बाद आता है? तो चीन के बाद आता है 2020 तक। अभी तो चाइना फर्स्ट पे हो गया। योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग प्रारंभ हुआ। तो ये योजना आयोग तो 1950 में शुरू हुआ, लेकिन इसका फर्स्ट कार्यकाल है 51 से 56, तो इसलिए 51 आंसर होगा, लेकिन ज़्यादातर 50 बता रहा है, जो गलत है। किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिम्मेदार प्रगति पर सहयोग करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता किया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप किस राज्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन हुआ? तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2023 को फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से एंड इंडस्ट्री महासचिव के रूप में किसने नियुक्त किया? तो अरुण चावला ने। नहीं, अरुण नहीं, ये शैलेश पाठक होगा, अभी लिया। वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो 128 व्यक्ति है। अगला कुछ तो ये 128 व्यक्ति को मिला था पद्म पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता? तो ये स्पेन ने फिनलैंड को हराकर जीता था। संयुक्त राष्ट्र 27 का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 27 कहाँ हुआ था? मिस्र के इजिप्ट में। और 2023 में कहाँ हुआ है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हाँ, ये UAE में होने वाला हुआ है। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन का नाम क्या है? तो इसको हम गुलाबी हाइड्रोजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? ये छत्तीसगढ़ में। चैत्यभूमि किस नेता का समाधि स्थल है? तो भीमराव अंबेडकर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो ये इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ये ह्यूमन का है, लेकिन साइटोकाइनिन पादप का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कारण भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? तो वन रोपण करने से भूमिगत जल कमी नहीं होगा। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्साइसिन के कारण। वन्य जीवन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो वन पौधा और वन्य जीवन दोनों आता है, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो ये सभी है। अगला क्वेश्चन, प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? तो ये बैगन है। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाता है? तो ये पत्ती पे। तना कंद का आम उदाहरण क्या है? तो ये आलू है, ट्यूबर जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किस एक प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म ईंधन। और यूरेनियम के तो ये तो न्यूक्लियर वाला हो गया, वायु विंड वाला हो गया, नहीं होगा। वाइंड से उत्पन्न विद्युत शक्ति किस पर निर्भर करता है? तो ये वेलोसिटी पे करता है।
विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है? तो आमीटर से। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब में। तेरह नंबर है चुंबकीय बल रेखा निम्नलिखित में क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन था। नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में जाता है। प्रकाश का परिक्रमण देखा जाता है, तो ये उपयुक्त में से सभी में। अगला क्वेश्चन, मानव आँख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? सिलियरी मसल्स के कारण ऊपर नीचे होता है। गाड़ियों को पीछे देखने के लिए दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में क्या होगा? तो 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित माध्यमों में किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो वायु में होती है। अगला क्वेश्चन, शून्य प्रतिरोध वाला, तो इसको सुपर कंडक्टर अतिचालक बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय है? तो उपयुक्त में से सभी, क्योंकि दूध भी अम्लीय है, लेमन जूस भी है और टमाटर भी है। क्योंकि दूध में लैक्टिक अम्ल, लेमन जूस में भी एसिड पाया जाता है और टमाटर में भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? इसका सिरका हो जाएगा, क्योंकि सिरका एसिड है। अगला क्वेश्चन, HCl घोल का pH 4 है, तो घोल का मोलरिटी क्या हो जाएगा? तो इसका मोलरिटी हो जाएगा 0.001। कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KOH। रासायनिक भाषा में मोर्चा क्या है? यानी जंग लगना, तो ये है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है, ये आंसर। CO2 और H2 दोनों गैस से होती है, तो इसमें डाउटफुल है, लेकिन ज़्यादा सही होने की चांस है हवा से भारी। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र PbSO4। वसायुक्त भोजन या गंध हो जाने से बताइए कि किस क्रिया के कारण होता है? तो ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। इंसाइक्लोपीडिया की डायरेक्ट क्वेश्चन है। हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं, क्योंकि उसमें बाहर रखेंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया हो जाता है, इसीलिए सी आंसर। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामीन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में? इसमें ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन बी आंसर होने की संभावना ज़्यादा है। निम्नलिखित में कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो ये कबूतर है। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो मछली का तेल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गूंथे आटे के फूलने का क्या कारण है? तो CO2 का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो इमली मेथनोइक गलत है। टमाटर ऑक्जेलिक एसिड, ये भी गलत है। ये सही है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो ये सही हो गया। गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बन जाता है, इसका कारण क्या है? कि ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया में वृद्धि हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि है? तो नहीं है, तो इसमें लैक्रीमल है, क्योंकि ये आँख का है, आंसू। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? स्मिथ और नाथनसन ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रस संबंधी अभिग्राहक जानकारी देता है, तो ये स्वाद की आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क जिम्मेदार है सभी चीज़ के लिए, इसमें सभी होगा, सभी। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सोच विचार के लिए, हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए, सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो ये DDT है। कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इसे मुड़ने को क्या कहते हैं? तो फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। 15,000 पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सदामत का PR²/100 होता है, इस पर बनाइएगा, बन जाएगा फॉर्मूला बेसिस। इसको बनाइएगा तो इसका आंसर आता है, जैसे एक राशि में 6 वर्ष में साधारण ब्याज 60% वृद्धि हो जाता है, इसी दर से 12,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि है, तो 3972 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं के योग का अंतर क्रमशः 20 और 18 तो उनके वर्गों का अंक 160 हो जाएगा। एक भिन्न का अंश 2/3 के अनुपात में या 6 घटाया जाए तो इसका 18 आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं इससे।
इसमें ऊपर 9 गो जीरो है, नीचे 9 गो जीरो आएगा, ऊपर 6 गो जाएगा और गुना करेंगे तो 0.0 ये हो जाएगा। इसको बनाइएगा तो 380 आंसर आता है। इसका 4000 हो जाएगा सी। यदि दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर इतना है तो संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा? इसको बनाइएगा 7 डी आंसर। इसको पहले 1/2 और 3/3 को पहले 1/2/3/8 तो 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसे तोड़ के ABCD का लिया तो इसका ए आंसर आ जाएगा 8, 6, 10, 9। लास्ट क्वेश्चन है, क्रयमूल्य का विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो 4 और 5 लाभ, 1 रुपये लाभ होता है कितने रुपये में? 4 में, तो 25% हो जाएगा। चलिए दोस्त, आप लोग देखिएगा और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।